नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर बनवाने में अगर सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो होता है मनी, पैसा। ठीक है, और पैसा कम पड़ने लगता है तो अलग अलग लोग तरीके अपनाते हैं। दोस्तों, कभी कोई तरीका काम कर जाता है और कभी कोई तरीका दोस्तों उल्टा पड़ जाता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल दोस्तों साइट से आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। मैं कोई स्टूडियो में बैठ के और एडिटिंग करके दोस्तों और वॉइस ओवर करके वीडियो बनाना या फिर लोगों को बताना मैं अच्छा नहीं समझता हूं दोस्तों, क्योंकि जो साइट से आपको जानकारी मिल सकती है ना, वो एक बंद कमरे से आप बिल्कुल किसी को नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, इस घर में कहीं भी देखेंगे, ठीक है, जो भी इनर वॉल है, ठीक है, आपको जो है वो 10 इंची देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये 10 इंची वाला है, यहाँ देखिए, आगे देखिए, इसको देखिए, मतलब हर जगह आपको जो है वो जनरली पार्टीशन वॉल जो है वो 4.5 इंच का होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है वो पार्टीशन वॉल भी जो है वो जो 9.5 इंच का होता है वही दिलवाया है। तो आखिरकार इससे फ़ायदा है या फिर नुकसान है? लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको और ऐड करते चलूँ, इन्होंने ये शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में दोस्तों 9 इंच का दीवार जो है वो बनवाने का फैसला लिया है। ऐसा क्यों किया गया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में। 2 मिनट दीजिएगा दोस्तों, और हमारा काम आपको कैसा लगता है या फिर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे काम में किसी प्रकार की कोई कमी है, बेहिचक दोस्तों कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो जेन्युइन कमेंट आपका देखता हूँ। दोस्तों, वो मजबूरी ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर देखेंगे घर में दोस्तों, कोई भी कॉलम पिलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी पिलर इस घर में इस्तेमाल में नहीं लिया गया है, एक भी कॉलम पिलर आपको देखने को नहीं मिला है। और यही मजबूरी है दोस्तों कि इनको जो है वो इनर वॉल भी, आउटर वॉल तो इन्होंने जो है वो 9.5 इंच वाला दिया ही है, साथ साथ दोस्तों इनर वॉल भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 इंच वाला ही दिया गया है। तो ये चीज़ है। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, कौन सा मेथड सही है? क्या कॉलम नहीं देने से और ये ब्रिकवर्क जो डबल किया गया है, क्या पैसा उतना ही लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? पूरी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, इत्मीनान से 2-3 मिनट हम मुझे दीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि आखिरकार ये जो ईंट है, ठीक है, इसमें कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो ईंट में पैसा खर्च हो रहा है। चूँकि ये जो हमें 4.5 इंच से काम चल जाता, उनको यहाँ पे 9 इंच मजबूरी में ही सही लेकिन देना पड़ा। ठीक है, मतलब सीधा सीधा दुगना ईंट यहाँ पे खपत हो रहा है। इनर वॉल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों 10 बाई 10 का ये वॉल है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज अगर मान लेते हैं 10 बाई 10 का, ताकि मुझे कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो और आपको भी समझने में बहुत आसानी हो। ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि इस वाले दीवार पे सिर्फ छत तक पहुंचने में दोस्तों अगर 10 बाई 10 का है तो लगभग यहाँ पे इस वाले दीवार को सिर्फ बनाने में 450 ईंट जो है वो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। 450 ईंट को अगर दोस्तों मान लीजिए ये 11 फीट है और ऊपर में इनको 11 फीट ले जाना है तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एक दीवार की मैं एस्टिमेट लेता हूं, मान लीजिए दोस्तों लगभग 500 ईंट इसमें जो है वो ज़्यादा लग रहा है। 30-35 ईंट को हम बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करके नहीं चलते हैं। और 500 मैंने इसलिए किया है दोस्तों ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो, आपको समझने में आसान हो। आप जो है वो प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है या फिर बचत हो रहा है। तो अब 500 ईंट को दोस्तों लगभग 7 रुपये 7.5 रुपये का यहाँ पे इस एरिया में रेट चल रहा है ईंट का, जिस क्वालिटी का ईंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से लगभग 3500 रुपये इनको जो है वो इस वाली दीवार पे एक्स्ट्रा लग रहा है। सिर्फ ईंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ईंट के साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सीमेंट भी तो अधिक लग रहा है, बालू भी तो अधिक लग रहा है। ठीक है, चूँकि 5 इंच दीवार और ये 10 इंच दीवार में अंतर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, मटेरियल भी दुगना लग रहा है। एक ईंट को रखने में और 2 ईंट को रखने में लेबर कॉस्ट भी दोस्तों ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई है। बाकी का जो खर्च है दोस्तों एज इट इज तो वो लग ही रहा है। ऊपर चल के दोस्तों इनको छत ढलवाना है तो छत ढलाई में जो सरिया लगता है, जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है और लेबर लगता है, वो उनको लगेगा ही। ठीक है, बहुत ही बारीक चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों बेडरूम है। ठीक है, एक यहाँ बेडरूम है, एक यहाँ बेडरूम है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे अगर दे दिया जाता, ठीक है, तो यही वाला जो कॉलम है इस वाले दीवार के लिए भी काम कर जाता, यही कॉलम इस वाले दीवार के लिए भी काम कर जाता, यही कॉलम इस वाले दीवार के लिए भी काम कर जाता और यही कॉलम दोस्तों इस वाले दीवार के लिए भी काम कर जाता। ठीक है, यहाँ बीच में कितना कॉलम ये बचा रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम की बचत कर रहे हैं ये। ठीक है, एक कॉलम को बचाने के चक्कर में इनका एक्स्ट्रा पैसा कितना खर्च हो रहा है, आगे
फुल डिटेल बताऊंगा दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। 3500 इस वाले दीवार पे, मैं एक एस्टिमेट मान रहा हूँ, 3500 इस वाले दीवार पे सिर्फ ईंट में, ठीक है। सीमेंट और मोटार और ये लेबर कॉस्ट वगैरह जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ईंट में कितना बचा रहे हैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 3500 7000, ठीक है। और ये दोनों दीवार मिला करके 7000। मतलब कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक कॉलम को बचाने के लिए हमें ईंट कितना लगाना पड़ रहा है, लगभग 2000। उस हिसाब से दोस्तों 14-15 हज़ार का जो ईंट है वो लग जा रहा है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, क्या एक 10 बाई 10 का कॉलम अगर यहाँ डाल दिया जाता, उससे भी काम चल जाता है इनको, ठीक है। उसमें सीमेंट कितना लगता, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 10 बाई 10 का अगर 10 फीट अगर करते ना तो इनको बहुत ज़्यादा लगता, 1.5 बोरी सीमेंट लगता है, ठीक है। 1.5 बोरी, 1.25 बोरी से 1.5 बोरी लगता है, ठीक है। 1.5 बैग की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। कितना छोटा सा चीज़ को बचाने के लिए हम कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ें देख लीजिए। अब दोस्तों ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो गया है, ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर नहीं रहा है। और इस पे दोस्तों आप देखेंगे कॉलम बीम नहीं है, तो इसको दोस्तों ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आपने फ्यूचर का जो ऑप्शन है वो अपने आप ख़त्म कर लिया है, पैसा आप अधिक खर्च कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए दोस्तों, चूँकि ऑलरेडी 6 मिनट का ये वीडियो हो गया है। मैं और कुछ आपको बताना चाह रहा था, जो मोटार में जो सीमेंट वगैरह में पैसा लगा है, ये सब तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है। बस एक ओवरव्यू आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो गलती किया जा रहा है आपको नहीं करना है। किस हद तक दोस्तों गलती हो सकता है, आपको इससे बढ़िया साइट नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये गलती आज के डेट में, जब आपका परिवार बढ़ेगा, आपको बिल्डिंग को ऊपर ले जाना होगा। अगर आपको दोस्तों पैसिव इनकम का सोर्स चाहिए, रेंटर वगैरह रखना है, आपको बिल्डिंग को ऊपर ले जाना होगा। तो ऐसे में शुरुआत में दोस्तों ये गलती करेंगे, बीम वगैरह कॉलम वगैरह सही तरीके से नहीं देंगे, जाहिर सी बात है आपका सारा का सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ज़मीन की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही है दोस्तों, उसको सही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।